हेलो केटीमा फैमिली। आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं इस हफ्ते बनी हुई साड़ी की ड्रेसेस। काफ़ी सारी ड्रेसेस जा भी चुकी हैं बट कुछ हैं हमारे पास। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल केटीमा फैशन बुटीक में। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक हल्द्वानी नैनीताल में है जो उत्तराखंड स्टेट में आता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ड्रेसेस कस्टमाइज की जाती हैं, रिक्रिएट की जाती हैं और अपने इस चैनल पे हम साड़ी से बनी ड्रेसेस की वीडियोस डालते हैं या फिर जो भी रिक्रिएशन हम अपने बुटीक में करते हैं उसकी वीडियो हम इस चैनल पे डालते हैं। बहुत सारे क्वेरीज ये आते हैं कि हमारा एड्रेस क्या है या हमारा फ़ोन नंबर क्या है, जबकि हमने अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करते हैं। हम सोशल मीडिया के तीनों प्लेटफॉर्म पे हमारा जो फ़ोन नंबर और एड्रेस है मेंशन है। बट अगर आपको वो भी ना मिले तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप केटीमा फैशन बुटीक डालेंगे तो उसमें हमारा पूरी डिटेल आ जाएगी। वहाँ पे कॉल ऑप्शन पे आप कॉल करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास कॉल आ जाएगा। गूगल पे आपको हमारा वर्क भी दिख जाएगा और रिव्यू भी दिख जाएंगे जो हमारे ही क्लाइंट ने दिए हैं। ऑनेस्ट रिव्यू जो जिन्होंने हमसे ड्रेसेस बनवाई हैं उनके रिव्यू हमने लिए हुए हैं, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप की साड़ियों की ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ। इसमें मदर डॉटर कॉम्बो भी है, मीशो की साड़ी भी है जिससे हमने ड्रेस तैयार की है। ऑल ओवर इंडिया की साड़ियों की ड्रेसेस हैं और ओवरसीज क्लाइंट की भी ड्रेसेस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्सल मेरी यूएसए क्लाइंट का है। इनकी कुछ ड्रेसेस बनके पहले जा चुकी हैं। उन्होंने नया पार्सल हमें भेजा है, साथ में उन्होंने हमें चॉकलेट भेजी हैं और नाप का भी भेजा है और काफ़ी सारी साड़ियां हैं। आज मैं आपको एक दिखाती हूँ। आज मैं जो दिखाने वाली हूँ वो सिल्क में साड़ी है, वीविंग वाली पूरी साड़ी है। काफ़ी अच्छी साड़ी है और नई साड़ी है। इसमें ब्लाउज पीस भी था और पल्ला भी है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक कुर्ती दी है। ये आपने साड़ी देखी होगी, पूरी वीविंग वाली साड़ी है। काफ़ी प्यारी साड़ी है। तो उन्हें सिंपल हमने राउंड नेक दिया है जिसमें हमने एक लेस दी है गोल्डन, और जो स्लीव है वो पल्ले वाले पार्ट से दी है हमने। शॉर्ट कुर्ती दी है और नीचे जो लाइनिंग दी है हमने कॉटन की दी है। और उन्हें लूज पैटर्न में ही कुर्तियाँ चाहिए थी तो हमने यहाँ पे प्लेटें नहीं डाली हैं। फ्रेंड्स, आजकल जैसे पाकिस्तानी स्टाइल चल रहे हैं लूज वाले, तो उसमें पीछे प्लेटें ना दिया करें जिससे कि हल्का सा लूज आएगा, ऊपर से नीचे तक बहुत प्यारा लुक आता है। और साथ में हमने गरारा दिया है। ये हमने ऊपर से फुल इलास्टिक दिया है और नीचे हमने थाई के नीचे से हमने पूरी प्लीट दी है, गैदर्स दिए हैं और एक साड़ी का ही बॉर्डर दिया है हमने यहाँ पे। बहुत प्यारा लुक आया है इसका। इसमें दो तरह के पैटर्न चल रहे हैं। इसे आप ऊंचे भी ले सकते हो और नीचा भी ले सकते हो। क्लाइंट को कितना पसंद है, आजकल काफ़ी ऊंचे से भी चल रहे हैं कि कुर्ता ऊपर आएगा और ये उसके अंदर आएगा। तो जैसा पैटर्न क्लाइंट को पसंद हो उसके अकॉर्डिंग ही आप बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले मैंने मीशो से साड़ी लेके एक ड्रेस बनवाई थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया था। तो मेरी एक क्लाइंट वही साड़ी लेके आई हैं। ये ब्लैक कलर में साड़ी है, ये जॉर्जेट में साड़ी है जिसमें आप देखोगे ये बारीक बारीक वो लगे हुए हैं। तो इस साड़ी से हमें एक फैंसी सा सूट बनाना है थोड़ा। तो चलिए देखते हैं हम इसी क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी मीशो की साड़ी आई है उस साड़ी से हमने एक कुर्ती बनाई है। ये आप देख सकते हो, स्लीवलेस कुर्ती है और साथ में हमने मैचिंग की लेस दी है और लाइनिंग हमने पूरी स्ट्रेट दी है। इससे क्या होता है, लंबाई काफ़ी अच्छी लगती है। और नीचे भी हमने दामन में भी लेस दी है, बट लुक बहुत प्यारा आता है। ये ड्रेसेस बहुत सस्ती पड़ती हैं, इसे आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हो। प्लाजो हमने अम्ब्रेला दिया है, बिल्कुल फ्री प्लाजो दिया है हमने अम्ब्रेला में। जितना साड़ी का घेर था सबका हमने प्लाजो डाला है। ये हम फुल इलास्टिक रखते हैं। लाइनिंग इसमें हमने सेंटून की डाली है क्योंकि बहुत ट्रांची फैब्रिक था और नीचे हमने पतली पतली सिलाई। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आप साड़ी परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए। थर्ड साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। इनकी एक ड्रेस बनके जा चुकी है जो उन्हें काफ़ी पसंद आई थी। अब इनकी 3 साड़ियाँ आई हैं जिसमें से हम एक बनाने वाले हैं। ये ग्रीन कलर की साड़ी है और काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है। ये जो हमारे पास जॉर्जेट की साड़ी आई थी इससे हमने प्लीटेड लहंगा बनाया है। ये आप देख सकते हो जो बॉर्डर है और जहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड पीस होता है वहाँ पे कलियाँ नहीं निकलती हैं तो उसमें हम प्लीटेड बनाते हैं। ये आप देखिएगा, फ्रंट में हमने प्लीट्स दी हैं और बैक में भी प्लीट के बाद हमने इलास्टिक दी है। साथ में हमने एक ब्लाउज दिया है
ये हमने स्लीवलेस दिया है, डायमंड नेक दिया है और नीचे हमने पूरी बेल्ट दी है, ये आप देख सकते हो। इसमें लाइनिंग हमने कॉटन की डाली है, साथ में हमने सिरक दिया है। सिरक में आप देख सकते हो हम पूरे जो दुपट्टे वाला पार्ट होता है हाफ साड़ी का वो लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे हमने इस तरह में स्लीव्स कट की है। इसमें हमने जो स्लीव का कट दिया है वो लंबा कर देते हैं और साथ में हम इसे बुकरम के साथ फिनिश करते हैं। इसे पहनेंगे इस तरह में, आप देख सकते हो ये इस तरह में आएगा पूरा। काफी प्यारा लुक आता है इन वाली सिरक का और इसमें बहुत मेहनत नहीं होती, काफी आसान तरीके से बना सकते हैं इसको आप। इस वाले डिजाइन को आप घर पे भी बना सकते हो। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी लाइक्रा की है जो असम क्लाइंट की है। फ्रेंड्स हमारे पास ये जो साड़ी लाइक्रा की आई थी, इससे उन्हें एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस चाहिए थी, तो हमने ब्लाउज बनाया है। जो इसमें पर्पल लाइक्रा का पीस था वो हमने हटा दिया है क्योंकि काफ़ी ख़राब हो रहा था वो, और गोल्डन वाले से हमने पूरा पैडेड ब्लाउज दिया है। ये इसका नेक है और जो लेस थी, लेस काफ़ी चौड़ी थी, तो हमने लेस में से पूरे बूटीज निकाली हैं पहले, फिर एज ए पैच करके पूरा सिंगल सिंगल पीस लगाया है। आप फ्रंट में देख सकते हो, बैक में भी। और इस साइड से हमने एक लाइन दी है क्योंकि यहाँ पे हम दुपट्टा देंगे। साथ में हमने धोती दी है, धोती हमने बैक जिप की दी है, ये आप देखोगे। ये वाला पैटर्न धोती में सबसे अच्छा आता है। या देखिए यहाँ से तो हम जैसे हम साड़ी की प्लीट डालते हैं सेम वो पैटर्न है, और ये वाला एक कट लगाते हैं, उसके बाद फैब्रिक को हम यहाँ से उठाते हुए काउल की तरह बनाते हैं। ये आप यहाँ पे पूरा इस तरह में आएगा। अब बैक पार्ट जो है इसका जिप वाला है। ये ऊपर की साइड हमने एक हुकाई लगाई है और दो हमने प्लेटें डाली हैं फिटिंग के लिए। लाइनिंग इसमें हमने सेंटून की डाली है, और आप आगे से धोती देखोगे ये हमने लंबी वाली डाली है, फुल वाली। आजकल बहुत ऊंची धोती का फैशन नहीं है, तो इसमें हमने लॉन्ग धोती डाली है। और साथ में हमने ऑर्गेंजा का दुपट्टा लिया है कंट्रास्ट में, क्योंकि इस गोल्डन कलर के साथ जो एक धागा था वो डार्क वाला था वाइन कलर में, तो ये हमने एक दुपट्टा तैयार किया है इसका। और इसमें लास्ट में हमने एक पैच लगाया है जिसके नीचे हमने ब्रॉच दिया है। ये ब्रॉच है कि वो कहीं से भी दुपट्टा अटैच करना चाहेंगी तो वो कर सकते हैं। और एक लेस हमने पूरी ये वाली दी है बड़ी, और एक लेस हमने छोटी दी है। इसे हमने, ये आप देख सकते हो नीचे इस तरह में गया है, गिरता हुआ दुपट्टा है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट पार्सल मेरी जर्मनी क्लाइंट का है। इनकी 2 बार ड्रेसेस बनके जा चुकी हैं। जब भी इनके यहाँ से कोई इंडिया आता है तो वो पार्सल ज़रूर भेजती हैं। काफ़ी सारी साड़ियाँ आई हैं इसमें, और इसमें से मैं आपको आज एक साड़ी से बनी हुई ड्रेस दिखाने वाली हूँ। आज हम आपको एक साड़ी दिखाएंगे। ये कॉटन बेस साड़ी है जिसमें मिरर लगे हुए हैं। ये पल्ले वाला पार्ट है। कोशिश करेंगे कि जो पल्ले वाला पार्ट है इसको हम चोली में ले, तो इससे हमें एक उन्हें सूट ही तैयार करना है। साड़ी से हमने अंगरखा पैटर्न में कुर्ती तैयार की है। इस साड़ी में आप देखोगे सीक्वेंस लगे हुए थे, तो ये हमने फ्रंट पार्ट दिया है इसका आगे वाला इस तरह में। ये हमने पूरा अंगरखा पैटर्न में दी है कुर्ती, वी नेक आया है, और ऊपर से हमने इस तरह में एक पट्टी दी है और यहाँ पे बंधेगा, और साथ में हमने स्लीव्स दी है। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की दी है, और ये पूरा ओवरलैपिंग कुर्ती है। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और चौड़ी मोरी है, और इसमें भी लाइनिंग हमने पूरी कॉटन की दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने देहरादून क्लाइंट की साड़ी दिखाती हूँ। ये हल्द्वानी में इनकी बेटी रहती है, तो अपनी बेटी के पास आई थी, तो हमें 2 साड़ियाँ दे गई थी। ये हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह काफ़ी देखती हैं, तो वो 2 साड़ी लेके आई थी फर्स्ट ट्रायल के लिए, और मुझे दोनों ही साड़ी की ड्रेस बना के इन्हें भेजनी है। ये आप साड़ी देखोगे, ये पल्ले वाला पार्ट है जिसमें ब्लू और गोल्डन कलर का मिक्स है, और ये अंदर पूरी साड़ी है एक ही कलर में, सेल्फ प्रिंट में साड़ी है और गोल्डन बॉर्डर है। इसमें हम एक गाउन बनाने वाले हैं, और जो गाउन हम बनाएंगे उसमें हम बॉर्डर का पूरा यूज करेंगे, बॉर्डर भी यूज करने वाले हैं और पल्ला भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ये प्रॉपर हमने एक गाउन दिया है कलियों वाला। ये आप देखिए, जो पल्ले वाला पार्ट था
पूरा, उससे हमने चोली दी है। और साथ में जो बॉर्डर था, बॉर्डर से हमने पूरी पोटली दी है। ये आप देखिए पोटली, पोटली में हम हमेशा फैब्रिक भर के ही पोटली बनाते हैं, थर्माकोल की गोली नहीं डालते। ये काफी फिनिशिंग के साथ बनाई हुई है मास्टर जी ने, आप देख सकते हो। फिनिशिंग आप चेक करिए, फिनिशिंग काफी अच्छी है हमारे पीसेज में। और नीचे हमने पूरी साड़ी की कलियां डाली हैं, ये आप देख सकते हो पूरी कलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 कलियों का गाउन है पूरा। और ये जो नीचे आप बॉर्डर देख रहे हो, ये ऊपर से लगाया है बढ़ता हुआ, और उसे नीचे हमने एक फैब्रिक के साथ पूरा कवर किया हुआ है। लाइनिंग इसमें हमने सैंटून की डाली है। जो गाउन घेर वाला पार्ट होता है उसमें लाइनिंग हम सैंटून की डालते हैं, और जो चोली वाला पार्ट है उसमें लाइनिंग हम हमेशा कॉटन की डालते हैं और धोकर डालते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी आप ड्रेस बनाओ उसमें कॉटन की लाइनिंग हमेशा धो के लगानी चाहिए। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आज ये जो मैं साड़ी आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी देहरादून की आप देखो सिल्की साड़ी है। और इसका पल्ला आप देखो कितना हैवी पल्ला है, ये आप देखो पूरा वर्क वाला पल्ला है। इससे हम एक सव्यसाची गाउन बनाने वाले हैं। ये इसमें बूटीज हैं पूरी। जो सव्यसाची गाउन का डिजाइन था वो उन्होंने हमारे ही पेज से सिलेक्ट किया। हमने एक गाउन तैयार किया है, गाउन हमने प्लीटेड लिया है। ये डिजाइन उन्होंने हमारे ही पेज से निकाल के दिया था। जो साड़ी के पल्ले वाला पार्ट था उससे तो हमने जैकेट वाला लुक दिया है। ये हमने सव्यसाची पैटर्न में तैयार किया है पूरा। सव्यसाची पैटर्न की खासियत क्या होती है कि ऊपर से जैकेट लुक आता है, तो इसे हमने सिर्फ पैटर्न दिया है। पहले हमने अंदर की चोली पूरी तैयार की है, उसके ऊपर एक जैकेट पूरी तैयार करके फिर हमने स्टिच कर लिया। और ये वाला साइड जो हमने लिया है प्लेन पार्ट से लिया है, और उसी में हमने साड़ी में से, आपने देखा होगा साड़ी में बूटीज थी, तो बूटीज को निकाल के हमने पैचेस तैयार किए हैं, उसके बाद फ्रंट में दिए हैं जिससे कि थोड़ा सा लुक ज़्यादा अच्छा आ जाए। ये पल्ला पूरा आ गया। ये हमने स्लीव्स दी है और नीचे हमने प्लीटेड दिया है पूरा। इसमें आप देखोगे कि बूटीज थी पूरी। तो बूटीज काटने में कितनी बार क्या होता है कि कली में से बूटीज पूरी कटती है, तो इसलिए हम इस पार्ट को प्लीटेड देते हैं। सिल्क में प्लीटेड जो पार्ट आता है पूरा बैठ जाता है, इसलिए इसमें मोटे नहीं लगते हैं। काफ़ी प्यारा पैटर्न बन के आता है। बैक हमने डीप दिया है राउंड नेक में, और चोली में आप देखिएगा लाइनिंग हमने कॉटन की लगाई है, और जो नीचे वाला घेर है इसमें लाइनिंग हमने सैंटून डाली है। एक साड़ी मेरी गाजियाबाद क्लाइंट की है। हमारे पास जो पार्सल आया था उसमें उन्होंने हमें 2 साड़ियाँ भेजी हैं। एक साड़ी की ड्रेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ। पिंक साड़ी, नेट में साड़ी है, ये रूबी पिंक सा कलर है, काफ़ी प्यारा। और इसमें पर्ल वर्क है, पूरा मोतियों वाला पूरा काम है। तो इससे हमें एक मदर डॉटर कॉम्बो बनाना है। इस साड़ी से हमने एक गाउन तैयार किया है, हमने इससे मदर डॉटर ड्रेस तैयार की है। ये हमने पूरा अंगरखा पैटर्न में गाउन तैयार किया है। ये हमने ऊपर सिल्वर कलर की लेस दी है, और लाइनिंग हमने सैंटून की डाली है। साथ में जो फैब्रिक बचा था उससे हमने उनकी 5 साल की बच्ची की ड्रेस तैयार की है। ये हमने पेप्लम तैयार किया है, चोली है और साथ में नीचे पेप्लम है। इसे हमने फ्रंट ओपन रखा है। जो बच्चों की ड्रेसेस बनाते हैं वो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि एक साइड से ओपन जरूर रखें, जिससे कि आसानी हो सिलने में। और सिलाई भी हमने काफ़ी गैपिंग दी है, जिससे कि अगले साल वो पहनेगी तब भी उसकी आ जाएगी। और साथ में हमने एक फैब्रिक लिया था, सैटन में लिया था हमने। अच्छी वाली सैटन ली थी। ये देखिए आप कितना प्यारा सैटन है और काफ़ी थिक है। इससे हमने अम्ब्रेला प्लाजो दिया है बच्ची का। ये अब मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारे पास जो जॉर्जेट की साड़ी आई थी, ये काफ़ी सीक्वेंस वाली साड़ी है। जैसे पहले चलती थी, ये 10-15 साल पुरानी साड़ी है जब सीक्वेंस की साड़ियाँ चलती थी, और अब इन साड़ियों को कोई नहीं पहनता। तो इससे हमने एक कुर्ती और प्लाजो तैयार किया है। ये आपने देखा था शेडेड साड़ी है पूरी, तो हमने इस तरह में ली है कि आधा पार्ट रेड है और आधा पार्ट क्रीम है। तो कुर्ती हमने इस तरह में दी है, और जो नेक हमने दिया है ये आप देखोगे राउंड में है, यू में। स्लीव्स हमने फुल दी है, क्योंकि ये सीक्वेंस आप देखते हो जरी और सीक्वेंस है, तो ये चुभते बहुत हैं, तो इसलिए हमने स्लीव्स में भी अस्तर डाला है। इसका बैक पार्ट भी हमने सेम दिया है। साथ में हमने प्लाजो दिया है। प्लाजो में हमने फ्रंट में बेल्ट दी है, बैक में इलास्टिक दी है, और ये बॉक्स प्लीटेड प्लाजो है। आप देख सकते हो ऊपर से फिटेड है, और यहाँ पे हमने बॉक्स प्लीट डाली है, जिससे कि नीचे घेर आता है।
ये वाला घेर काफी अच्छा आता है प्लाजो में। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 10th साड़ी मेरी दिल्ली क्लाइंट की है। इनकी मदर अल्मोड़ा रहती हैं। इनकी मदर की हम काफ़ी सारी ड्रेसेस बना चुके हैं, 5-6 ड्रेसेस बना चुके हैं। उसके बाद वो साड़ी ये छोड़ 2 गई कलर थी, में तो साड़ी है, उनकी बेटी जब नीचे दिल्ली इसमें से अल्मोड़ा एम्ब्रॉयडरी जा है रही थी तो रास्ते में वो और नाप दे गई पल्ले थी। वाला पार्ट इसमें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, तो इससे हमें 3 पीस सेट तैयार करना है। इससे हमने 3 पीस सेट बनाया है। ब्लाउज देखिए, ब्लाउज हम राउंड ही देते हैं, स्लीवलेस देते हैं और साइड में हम 2 सिलाइयाँ देते हैं जिससे कि लूज टाइट वो आराम से कर लेंगी। और साथ में हमने प्लाजो दिया है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और पूरी चौड़ी मोरी है। इसे आप स्ट्रेट पैंट का स्टाइल भी कह सकते हो। फिर हमने जैकेट तैयार की है। ये श्रग लुक में जैकेट है पूरी। साड़ी का जो बॉर्डर होता है वो हम फ्रंट में देते हैं जैकेट के। ये आप देख सकते हो, फ्रंट में हमने पूरी जैकेट दी है। स्लीव है और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में दिया है और स्लीव्स में दिया है। प्रांजी है ये जैकेट पूरी। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी एक क्लाइंट आई थी, वो नेट का फैब्रिक दे गई हैं अपनी बच्ची के लिए लहंगा सेट बनाने के लिए। उनका लहंगा था सेम कलर का, तो उन्हें बेटी की वैसी ही ड्रेस बनवानी थी, तो उन्होंने हमें सेम फैब्रिक ला के दिया है, तो उससे हमने लहंगा तैयार किया है। लहंगा आप देखोगे हमने केन केन के साथ तैयार किया है और इसमें जो हमने फैब्रिक लगाया है वो भी देखिएगा साटन में है, काफ़ी अच्छी साटन है। और उसके अंदर हमने केन केन डाला है, केन केन के नीचे भी हमने एक अस्तर डाला है और ऊपर से हमने फुल इलास्टिक दिया है। साथ में हमने ब्लाउज दिया है, ब्लाउज हमने वी नेक में दिया है और नीचे हमने गोल्डन लेस लगाई है और यहाँ पे आप देखोगे ये भी हमने पफ स्लीव में दिया है। पीछे हमने हुकाई दिए हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। आपका नाम क्या है? प्रीसा। कैसी लगी आपको ड्रेस? अच्छी। कितनी अच्छी। बहुत। नेक्स्ट साड़ी कोटाबाग क्लाइंट की है। ये हमारे बुटीक में विजिट करने ही आई थी स्पेशली, और हमें 2 साड़ी दे गई हैं। इनकी एज 60+ है। तो इनकी जो साड़ी है ये कॉटन बेस्ड साड़ी है, जिससे हमें कॉट सेट तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये मेरी कोटाबाग की क्लाइंट है जो उत्तराखंड स्टेट में ही आता है। ये कॉटन बेस्ड जो साड़ी थी इससे हमने एक कॉट सेट तैयार किया है। ये भी 60+ है इनकी एज, तो हमने एक 100 वर्ष का कॉट सेट तैयार किया है। ये आप देखिएगा जो पल्ले वाला पार्ट था, एम्ब्रॉयडर्ड वाला पार्ट, इससे तो हमने पूरा कॉट सेट तैयार किया है। जो नेक दिया है वो हमने पल्ले वाले पार्ट से दिया है और ये जो पल्ले का पार्ट था पूरी स्लीव्स हमने उसकी दी है। साड़ी का जो बॉर्डर था वो हमने नीचे की साइड ही रखा है और लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की डाली है, क्योंकि कॉट सेट है कैजुअल वेयर में, तो लाइनिंग हम इसमें कॉटन की डालते हैं। बैक हम हमेशा कॉट सेट में ऊंचा बनाते हैं और सूट में भी, कैजुअल सूटों में हम कोशिश करते हैं कि नेक ऊंचा ही दें। जो पार्टी वेयर सूट्स होते हैं सिर्फ उसमें डीप नेक बनाते हैं। और साथ में हमने प्लाजो दिया है, ये स्ट्रेट पैंट दी है हमने। आजकल प्लाजो नहीं चल रहे हैं, स्ट्रेट पैंट चल रही है, तो इसमें हमने स्ट्रेट पैंट ही दी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। ये आप देखिए, नीचे पूरा साड़ी का बॉर्डर था। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 13th साड़ी भी मेरी कोटाबाग क्लाइंट की है। ये 2 साड़ी लाई थी। ये थोड़ी सी जॉर्जेट में साड़ी है, गोल्डन वीविंग वाली, बहुत प्यारी साड़ी है। ये पहले चलती थी काफ़ी। ग्रीन कलर का तो इसका पूरा बेस है और मजेंटा कलर का इसका पल्ला है। जॉर्जेट साड़ी थी जिसमें कि गोल्डन कलर की बूटीज हैं। ये आप देखिए, जो साड़ी का बॉर्डर था उससे हमने वी नेक दिया है पूरा। साड़ी के बॉर्डर से वी नेक सबसे प्यारा आता है। पूरी साड़ी से जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने कुर्ती दी है। ये आप देख सकते हो, पूरे पूरे डायमंड लगे हुए हैं। और जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने स्लीव्स दी है। ये हमने बैक पार्ट दिया है। बैक में आप नेक देखोगे, नेक हमने छोटा ही रखा है। लाइनिंग इसमें भी हमने कॉटन की डाली है। इतना फैब्रिक बचा था कुर्ती के बाद, उससे हमने प्लाजो दिया है। ये इस फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। या पैंट बनाते हैं तो फ्रंट जो होता है आसन का
वो कम रखते हैं, और जो पीछे हिप वाला पार्ट है आसन का वो हम ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि हमारा हिप कवर हो जाए। इसमें हमने लाइनिंग सेंटून की दी है, साथ में हमने दुपट्टा दिया है। दुपट्टा हमने पिंक कलर में डाई कराया है इसका। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी मुंबई क्लाइंट की 2 साड़ी आई थी, उन्हें रेडी टू वेयर साड़ी करवानी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने किस तरह में तैयार की है। ये पूरा अंदर वाला जो पार्ट आता है, एक तो हम डोरी यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा हमारा जो वेस्ट साइज आता है, वेस्ट से कम वाले में हम ये डोरी लगाते हैं जहाँ हम बांधेंगे। और पहले हम पूरी जो इसकी विड्थ है, हमें जितनी लेंथ चाहिए वो हम लेंगे, उसके बाद हम साड़ी कट करते हैं। ये बेल्ट हमने ऊपर से लगाई है। और जो हिप पार्ट होता है, हमेशा हिप पार्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, कमर कम होती है। तो हम यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने डर डाल रखी है। इससे क्या होगा, वेस्ट तो कम आएगी और हिप हमारा ढीला आता है, लूज आता है, तो ये हमारे हिप पार्ट को कवर करता है। तो सबसे पहले हम ये वाली डोरी बांधेंगे, उसके बाद हम इसको पूरा घुमा लेंगे और यहाँ पे देते हैं हम आई। ये आप देखोगे, ये हमने जो साड़ी का बॉर्डर था उसी से हम आई वगैरह बना देते हैं। काफ़ी सारी होती हैं कि अगर लूज और टाइट करना हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग फिट किया है। ये मेरी जो क्लाइंट है मुंबई की, उनका साइज़ दूसरा है, मेरा दूसरा है, बट ये है कि ये वाली साड़ियाँ जो होती हैं सबके आ जाती हैं। इसको फिर हम एक साइड से घुमाएंगे और प्रॉपर सिंपल फ्रीली पल्ला ले लेंगे। ये देखिए कितनी आसान है। सबसे ज़्यादा आसानी क्या है, आजकल की जनरेशन की जिन्हें साड़ी बांधनी नहीं आती है, उनके लिए 30 सेकंड के अंदर साड़ी बंध के तैयार हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा पहनने में उनके काम आती है। मेरी क्लाइंट हैं तो उनका कहना ये था कि उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा साड़ी पहन लो, तो उन्होंने कहा मम्मी पहले रेडी टू वेयर करा के दे दो, उसके बाद मैं पहन लूँगी। तो ये काफ़ी आसान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह में अगर आपको सीखना है कि हम रेडी टू वेयर साड़ी कैसे बनाते हैं, सिलते हैं, तो हमारा जो कटिंग स्टिचिंग चैनल है वहाँ पे आप सीख सकते हैं। वहाँ पे हमने पूरी प्रोसेस दिखा रखी है और आप घर में ही बना सकते हैं और अपने क्लाइंट की भी ड्रेस बना सकते हैं रेडी टू वेयर साड़ी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है हम डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस लेके आएँ। तो आज की वीडियो में मैंने हमारी जो जर्मनी की क्लाइंट थी या दूसरी क्लाइंट हैं, उनकी कुछ ड्रेसेस दिखाई हैं, क्योंकि काफ़ी सारी साड़ियाँ आई थी हमारे पास, और बाकी उनकी ड्रेसेस हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, और अगर आपको साड़ी से ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो हमारा एक दूसरा चैनल है कटिंग स्टिचिंग चैनल, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।